बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीगी हुकूमत पर पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। 26वीं तरमीम में मसरूफ थे, हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हुकूमती तरीकेकार ठीक नहीं, अजीब बात है, पहले बिल फ्लोर पर लाया जाए फिर कॉपी दी जाए। विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। हुकूमत आइन साजी के वक्त की गई, अपनी बातों से पीछे हट गई। जियाले चेयरमैन फट पड़े। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की सतह पर नुमाइंदगी का मुतालबा, सिंध से इम्तियाजी सलूक का शिकवा भी कर दिया। ट्रंप की बेटी और दामाद से पुरानी शनासाई लेकिन जाती ताल्लुकात का सिफारतकारी में एक हद तक ही असर होता है। पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं। बिलावल भुट्टो की गैर रस्मी गुफ्तगू, दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर इजहार तशवीश, हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। साबिक वजीर खारजा का हुकूमत पर ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शुबे को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। 3G इंटरनेट सर्विस देकर 4G का झूठ बोला जा रहा है। जियाले चेयरमैन का इंटरनेट स्पीड मजीद सुस्त किए जाने का शिकवा। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज के लिए कमर कस ली। बानी पीटीआई बॉस हैं, वो सिफारिश नहीं हुक्म देते हैं। एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर ने हिकमत अमली बता दी। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की राह में मुबैना रुकावटें गैर आईनी करार दे दी। पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली कल पेशावर तलब। बुशरा बीबी अरकान असेंबली को बानी का अहम पैगाम पहुंचाएंगी। जराए का दावा, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान वहीं होगा, अलीमा खान ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए तैयार। पीटीआई के एहतजाज की कॉल को हल्का नहीं लेंगे, यकीनी बनाएंगे 9 मई जैसी सूरत हाल पैदा ना हो। राना सना ने हिकमत अमली बता दी। पीटीआई के इनकलाब की कॉल का अंजाम भी पहले जैसा होगा। इरफान सिद्दीकी को यकीन, आइन में कहां लिखा है एक वजीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को लाकर हर माह वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई करे। अजमा बुखारी का सवाल। सिंध के वजीर इत्तलात का पीटीआई पर मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिशों का इल्जाम। बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल लोग एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रहे हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई के एहतजाज के लिए निकलते हैं जहां उनकी हुकूमत है। शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तें मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने 8 नवंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। नैब की तोशाखाना केस 1 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कल अदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर को साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 21 नवंबर तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी आईनी बेंच के पहले ही दिन बड़े फैसले कर दिए। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फाइजिसा के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल और पीडीएम दौर की कानून साजी कल अदम करार देने की दरखास्तें जुर्मानों के साथ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने की मोहलत मांग ली। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मिल गई। अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड करार दे दिए। 10 साल पहले फॉरेन फंडिंग का केस किया। अगर कोई मगरबी मुल्क होता तो पीटीआई की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। 24 नवंबर एहतजाज की कॉल मिस कॉल साबित होगी। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, वादे किया अगर इंतशार को वक्त पर पकड़ा जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आला पंजाब ने कैंसर होने की खबरें झूठी करार दे दी। सोशल मीडिया पर बीमारी की अफवाहें फैलाई गईं। पैराथायरॉइड का मसला है, इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका में मुमकिन है। मरियम नवाज का मौक़िफ़, इलाज पाकिस्तान में भी मुमकिन है। बीबीसी ने वज़ीर आला पंजाब का खत का दावा गलत करार दे दिया।
लंदन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीजी और धमकियों पर वजीर आजम का इजहार अफसोस। जिम्मेदार को मकामी हुक्काम के जरिए गिरफ्तार करवाकर इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत। किसी पाकिस्तानी से बदतहजीबी काबिल कबूल नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। ऐसे वाकयात मुल्क में शुरू हो गए तो खतरनाक होंगे, शर्जील मेमन ने भी तशवीश जाहिर कर दी। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का टाकरा। अंदरूनी सिंध गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में जियालों को सबकत। कई मकामात पर जश्न। हैदराबाद, सखर और खंबर शहदाद कोर्ट में कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। कराची में यूनियन काउंसिल की 10 नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को बरतरी। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए दिन भर पोलिंग स्टेशन पर रश। कराची में जिला जुनूबी की यूसी 13 में जियाले और खिलाड़ी आमने सामने। मेयर कराची की मीडिया टॉक के दौरान नारेबाजी। मिटियारी में पोलिंग स्टेशन हाई स्कूल के बाहर 2 सियासी जमातों के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। दोनों तरफ से मुक्कों और डंडों का इस्तेमाल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरा। सूबाई हुकाम की आमदन और अखराजात से मुतालिक IMF को ब्रीफिंग। सूबों के मालियाती मुआहदे पर अमल दरामद और आइंदा साल से चल रही आमदन को टैक्स नेट मिलाने की यकीन दहानी। IMF कल के मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। स्मॉग का रोक कम ना हुआ। लाहौर में सूरत हाल संगीन। लाहौर 1120 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मकामी सतह पर मुल्तान दूसरे, रावलपिंडी तीसरे और इस्लामाबाद चौथे नंबर पर। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 75 दुकानें, 1 शादी हॉल और 14 रेस्टोरेंट सील। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। लाहौर की जिला इंतजामिया ने स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए SOPs में तब्दीलियां कर दी। ओपन एरिया में बारबेक्यू और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। इतवार के रोज शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स रात 8 बजे खोलने का फैसला। इतवार को रेस्टोरेंट की इंडोर डाइनिंग का वक्त 12 बजे तक कर दिया गया। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मरी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रहेगा। बारिश से स्मॉग में कमी का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेस का हारनाई में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द मारे गए। बम धमाके में मेजर हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद। सदर मुमलिकत का शहदा को खिराज अकीदत। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 29 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा 7 ओवर्स के मैच में कैंगरूज ने 4 विकेटों पर 93 रन बना लिए। ग्लेन मैक्सवेल का लाठी चार्ज 19 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 43 रन स्कोर कर दिए। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन ही बना पाई। अब्बास आफरीदी 10 बॉल्स पर 20 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सब्र जवाब दे गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। ICC ने ब्रॉडकास्ट कंपनी को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 बिलियन में फरोख्त किए। इस दौरान 3 पाक भारत मैचेस लाजमी कराने की यकीन दहानी कराई गई। शेड्यूल के ऐलान में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का खदशा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। 16 नवंबर को इसका अर्दूस से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज। 24 नवंबर को इख्तिताम होगा। पहला मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू हो गया। भारत की क्रिकेट के बाद कबड्डी में भी हठधर्मी। मोदी सरकार ने अपनी कबड्डी टीम को पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को भी आगाह कर दिया गया। पाक भारत कबड्डी मैचेस आइंदा हफ्ते लाहौर और बहावलपुर में खेले जाना थे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात पर एक नुमाइशी मैच करतारपुर में भी रखा गया था।
सदर जो बाइडन से डोनाल्ड ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात। जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का अज़्म भी दोहरा दिया। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन ने मेलानिया ट्रंप को हाथ से लिखा मुबारकबाद का खत दिया। डोनाल्ड ट्रंप की नई इंतजामिया के लिए मजीद मुतनाज़ नामजदगियां। इसराइली कत्लेआम की हिमायत करने वाले माइक रॉबियो बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर ख़ारजा नामजद। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS और नरेंद्र मोदी के हामी तलसी गैब्रेट को सिक्योरिटी उमूर का निगरान मुकर्रर कर दिया गया। गजा पर इसराइली बमबारी रुक न सकी। 24 घंटों में 24 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी। दमिश्क पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन पर सिख यात्रियों की दुनिया भर में पाकिस्तान आमद। भारतीय सिख यात्रियों का जत्था वाघा बॉर्डर से लाहौर पहुंच गया। गुरुद्वारा जन्म स्थान पर जश्न का समा। अमरीका से आई सिख खवातीन का पाकिस्तानी मेहमान नवाजी पर इजहार मुसर्रत। मुल्तान की 25 साला फरहाना बीबी अज़्म हिम्मत की मिसाल। महंगाई बढ़ी तो बच्चों की कफालत के लिए फूड स्टॉल लगा लिया। चटपटे, दही बड़े और गोलगप्पों का जायका शहरियों को भी भा गया। वादिया कागान में बर्फबारी के बाद झील सैफुल मुल्क के तलिस्माती मनाजिर। हर सू सुफैदी छा गई। झील के दीदार के लिए आने वाले शहरी सहरंगेज मनाजिर में खोकर रह गए। वफाकी दारुल हुकूमत में मुल्क भर की सकाफतों के रंग बिखर गए। इस्लामाबाद में जारी लोक मेले में पाकिस्तान तमाम सूबों की रिवायत और सकाफतों पर मबनी स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज। 2 ममालिक की सकाफतें भी उजागर। लाहौर के अलहमरा हॉल में 2 इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। इंडोनेशिया के फनकारों का सकाफती रक्स। हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। और बीवी के कातिलों से बदला लेने की कहानी। एक्शन फिल्म द अमेचर की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म अगले साल 11 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।